तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नाउन पार्ट सेकंड की। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या समझा था, व्हाट इज नाउन, यानी कि नाउन की डेफिनेशन को अच्छे से हमने समझा था। और उसके बाद में हमने क्या समझा था, टाइप्स ऑफ नाउन। और थर्ड चीज हमने क्या समझी थी, थर्ड चीज हमने समझी थी हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस विद इन अ सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में किसी भी सेंटेंस में आप नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये नाउन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तीन चीज हमने अच्छे से समझ ली थी। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद में आज पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं कुछ अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में। अब दोस्तों ये क्यों पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ से आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 101% हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी भी पूछा जा रहा है। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इनके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जितने भी आपको मेरे पीछे यहाँ पर जो आपको ये लिखे हुए जो भी नाउन दिख रहे हैं, ये सभी नाउन पहली बात तो अनकाउंटेबल है। ठीक है, सभी नाउन कैसे हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, मेरे साथ साथ दोहराते रहना दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा, मेरे साथ साथ बोलते रहना। ठीक है, यहीं कहीं याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहले क्या है, लगेज, बैगेज, ब्रीकेज, फर्नीचर, ड्रैपरी, इमेजरी, पोइट्री, पॉटरी, स्पीक करना मेरे साथ साथ, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबिश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चॉक, फूड, ब्रेड, ग्रास। अब दोस्तों इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पूछा कहां से जाता है। मैं आपको सिर्फ 2 या 3 चीज बताऊंगा, बस ये 2 या 3 चीज आप दिमाग में रखना। ठीक है, उसके अलावा चौथा स्टेप आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में देखने को यहीं से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली बात क्या होगी कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सबसे पहले याद रखना जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, उन सभी के साथ में एस या ईएस बिल्कुल नहीं आता। कहने का मतलब यह है, इनको एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश मत करना। जैसे अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, तो फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का फर्नीचर्स बनाने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा पहले इसी के एक और एग्जांपल देखो। मान लीजिए पेपर आ गया, तो पेपर्स का पेपर्स बनाने की गलती मत कर देना बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा दूसरा, जैसे कि मान लो सीनरी आ गया, सीनरी, इसका सीनरीज बनाने की कोशिश मत कर देना। ठीक है, ऐसे ही फूड, फूड्स बनाने की कोशिश मत कर देना। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सर कभी भी हमें एग्जाम में अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा तो उसमें हम एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। पहला स्टेप, क्वेश्चन 101% यहां से पूछा जाता है। प्रीवियस पेपर किसी भी एग्जाम का उठा लेना, चाहे सीजीएल का, सीपीओ का या फिर एमटीएस का। ठीक है दोस्तों, मेंस में भी खूब धड़ल्ले से यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं दबाकर। ठीक है, तो कभी भी एस या ईएस मत लगाना। दूसरी बात, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आपको कभी भी दिखे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसके लिए सिंगुलर लगाना। क्या बोला मैंने, कभी भी आपको कोई भी अनकाउंटेबल नाउन दिखे, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। कहने का मतलब मेरा क्या है, देखो दूसरा पॉइंट, मान लीजिए मैंने बोला द
सीनरी, सीनरीज तो करूंगा नहीं, सीनरीज तो गलत हो जाएगा, सीनरी ऑफ, ठीक है, कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज या आर ब्यूटीफुल, ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल या आर ब्यूटीफुल। तो आपको मैंने अभी भी क्या बताया, सीनरी कैसा नाउन है सर, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके हिसाब से क्या आएगा, इज, क्योंकि सर अभी अभी आपने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब लेता है, सिंगुलर, ठीक है, कैसे हेल्पिंग वर्ब लेता है, सिंगुलर। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए, ठीक है। पहली क्या कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में एस लाकर उसको प्लूरल बनाने की कोशिश मत करना। दूसरा पॉइंट क्या कि कभी भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है, ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी कर लीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं, बहुत ही स्पेशल नाउन्स हैं कुछ हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, जो आपको लिखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन होते सिंगुलर हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको ये दिखने में प्लूरल लगेंगे, क्योंकि देखो इनके साथ में सब में एस लगा हुआ है, और होती है ना हमारी आदत कि जिसके लास्ट में एस लगा होता है वो प्लूरल होता है। जैसे बॉय का बॉयज तो लास्ट में एस लगा होता है, प्लूरल होता है, गर्ल्स लास्ट में एस लगा होता है, प्लूरल होता है। तो एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठा करके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है। कैसे, देखो भाई न्यूज है, न्यूज, न्यूज सिंगुलर होती है क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है, मतलब ये जो नाउन है, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन 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 ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों तरह का, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों का काम करते हैं। फिलहाल मैं टू द पॉइंट बात करता हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखना भाई, मैंने कहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज या आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स अब एग्जाम में ऐसे देता है, माय फेवरेट सब्जेक्ट, अब ई जाएगा कि आर, तो देखो लास्ट में एस देख करके ये मत समझना कि एक प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, और इसी वजह से क्या है, ये सिंगुलर दिखने में प्लूरल होगा इनका स्ट्रक्चर, लेकिन होगा सिंगुलर। और क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसीलिए अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। ऐसे ही एक और, ठीक है, बिलियर्ड्स इज या आर प्लेड बाय मैनी पीपल। अब देखो बिलियर्ड्स बहुत सारे लोगों के द्वारा खेला जाता है, तो बिलियर्ड्स बहुत सारे नहीं है, बिलियर्ड्स इज द नेम ऑफ अ गेम, बिलियर्ड्स एक गेम का, एक स्पोर्ट का नाम है, और क्योंकि ये एक स्पोर्ट है तो इसीलिए क्या आएगा, सिंगुलर, प्लूरल नहीं आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आता है, और जो मैंने आपको बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई नेक्स्ट पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, बेफिक्र रहे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह इन चीजें याद रहे। अच्छा, एक मेन चीज और, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल एन मत लगाना, क्योंकि वो काउंटेबल ही नहीं है, तो आप उसको 1 2 3 4 में काउंट ही नहीं कर सकते, तो एन कैसे लगा दोगे भाई, आप ऐसे थोड़ी ना लगाओगे। मान लो कोई अनकाउंटेबल नाउन है हमारे पास में, जैसे पेपर, आप ऐसे थोड़ी लगाओगे, पेपर, ठीक है, इज हियर, तो यहाँ पे पेपर, सॉरी, हाँ पेपर, ए पेपर, सॉरी, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा होगा, इट इज ए पेपर, ऐसे मत कर देना। क्यों सर, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, और जब पेपर अनकाउंटेबल नाउन है उसको आप गिन ही नहीं सकते 1 2 3 4 में, तो उससे पहले ए कैसे लगा दिया, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सीधा इट इज पेपर, ठीक है दोस्तों।
चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। अपने थर्ड में इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, कभी भी आपको ठीक है इस तरह संख्या में कुछ दिखे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी, थाउजेंड्स हो, ठीक है इस तरीके से, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 1000 हो, ठीक है उसके बाद में यहाँ में कहूँ 100 हो, कुछ ही ऐसा संख्या लिखी हो, मिलियन हो, बिलियन हो, ठीक है दोस्तों इस तरीके से कोई भी संख्या देकर के भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए किस प्रकार पूछा जाता है। मैंने कहा यहां पर 100, ठीक है 200 में यहां पर लिख देता हूं 200, 2 है तो प्लूरल है, 100 हो जाएगा 200 x have been bought। ठीक है, सेंटेंस मैंने पैसिव वॉइस में बनाया, बॉट बाय की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मैंने कहा 200x यानी कि 200 अंडे खरीदे गए हैं। अब दोस्तों एक बात समझिएगा, यहां पर ये एरर कहां पे हुआ देखना, ये हंड्रेड्स ना होकर के 100 हो जाएगा। ठीक है, और एक सेंटेंस और समझना, फिर दोनों को साथ में समझते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे कहा hundreds of x have been bought। ठीक है, तो दोस्तों पिछली बार क्या था, हंड्रेड्स की जगह 100 आ गया, अब 100 की जगह 100 सही हो जाएगा। मतलब ये कि इसमें ऐसा आएगा। अब ऐसा हुआ क्यों, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बहुत बार आ रहा है। देखो जितनी भी काउंट, जितनी भी हमारी गिनती है, अगर इनसे पहले कोई 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर आ गया, अगर इनसे पहले 1 2 3 कुछ नंबर आ गया, तो उसके बाद में इस वाली गिनती में एस नहीं लगता, सीधा लास्ट वाले में लगेगा। ठीक है, आप बोल रहे हो 200x 3000x, तो x में ही लगेगा लास्ट वाले में। लेकिन इससे पहले अगर कोई गिनती नहीं आई, बीच में ऑफ आ गया, सिर्फ और सिर्फ आप 100 को और x को ऑफ से जोड़ रहे हो, यहाँ पे एक की जगह कोई भी चीज हो सकती है और यहाँ पे 100 की जगह 1000 कुछ भी, तो कहने का मतलब ये अगर गिनती नहीं है और ऑफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो प्लूरल है एक से ज्यादा, जैसे 2 हो सकता है, कुछ भी 100, तो फिर उसमें ऐसा आ जाएगा। मिलियंस हो सकता है, हंड्रेड्स हो सकता है, थाउजेंड्स हो सकता है, फिर एस नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि सर कभी भी अगर ये गिनती लिखी हो, इनसे पहले अगर कोई भी 1, ठीक है इस तरीके से 1 तो छोड़ो, 1 तो फिर सिंगुलर हो जाएगा ना, 2 3 4 कुछ भी ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पर एस नहीं आता, सीधा फिर यहाँ पर क्या होगा, काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन होगा। क्लियर है। अगर ये गिनती लिखी हो इनसे पहले, ठीक है, कोई 1 2 3 में कुछ ऐसे लिखा हो, तो फिर वहां पर काउंटेबल नाउन जो आएगा, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 3 हो गया, एक से ज्यादा, तो ये प्लूरल होगा। लेकिन इनमें ऐसे नहीं आएगा। लेकिन अगर ये गिनती ना हो, ये गिनती ना हो, बड़े ध्यान समझ दोस्तों, अगर यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से लिखा हो थाउजेंड्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हो 100, इस तरीके से अगर ये सब हमारे पास में लिखा हो और यहाँ पर कोई गिनती ना हो, वो इस तरीके से 2 3 कुछ ऐसे ना हो, 2 3, ठीक है, ना हो, तब उस दौरान यहाँ पर आप, और ये ऑफ से जुड़ा हो, तब आप यहाँ पर एस या एस लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, काउंटेबल। क्लियर दोस्तों। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
दोस्तों अब हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में बात करेंगे जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, और क्योंकि वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं तो कभी भी उनमें ये गलती मत करना कि उनको एस या ई एस लगाकर दोबारा प्लूरल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि उनमें एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगा हुआ। जैसे बॉयज में लगा होता है ना, काउज में लगा होता है। देखो कैटल मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। ना जाने कितनी बार कैटल का कैटल्स करके एग्जाम में दिया है, तो अगर ऐसे करके दे देना तुरंत उड़ा देना। और कैटल के साथ में ईज करके भी दिया है, अब वो ईज करके क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पे एस तो लगा ही नहीं है, और जिन बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होता वो सोचते हैं कैटल इज तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कैटल का मतलब होता है जो पशु होते हैं ना, जो पशु होते हैं उनको झुंड जो आपस में चल रहा होता है, बहुत सारे पशु होते हैं, उनको बोलते हैं कैटल। ठीक है दोस्तों, पीपल आप जानते ही ऑलरेडी प्लूरल होता है, एक से ज्यादा जो लोग होते हैं तभी तो उनको पीपल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारे वही हैं। फैक्टर्स माने हथकड़ी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे। ठीक है, टॉन्ग्स माने चिमटा, क्योंकि उनमें चिमटे में क्या दो होती हैं। ठीक है, जो चिमटा होता है उसमें होते हैं ना दो निकले हुए, तो इसी वजह से उसको प्लूरल बोला जाता है। प्लायर्स, ठीक है, सीजर्स आप जानते ही हो। ठीक है, तो कुछ में एस लगा भी हुआ है, लेकिन जिनमें नहीं लगा हुआ उसको ये मत सोचने में कि वो सिंगुलर है। ठीक है, पुलिस का पुलिसिस कभी होता है, कभी पुलिसिस नहीं बोलते, पुलिस बोलते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम में देखो इस वर्ड से कैटल वाले में लिखवा रहा हूं, कैटल। ठीक है, इज गोइंग देयर, कैटल इज गोइंग देयर। बहुत बार कैटल के साथ में इज लगा करके दिया है, उड़ा देना दोस्तों, क्योंकि आर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेगा। जो प्लूरल होते हैं ना नाउन, वो अपने साथ क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे। ऐसे ही पुलिस, पुलिस इज या पुलिस आर, पुलिस आर। क्लियर है दोस्तों, तो इनको भी बड़े अच्छे से याद कर लेना। मतलब याद करने का मतलब जिन्हें आप रट्टा लगाओगे इसको, देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना। देखो ये शूज है, शूज है, शूज क्या एक होता है कि पूरे पैर में जोड़े में होते हैं, जोड़े में, और जब जोड़े में तो एक से ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो गए। मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश में आप हल्का सेंस लगाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सैंडल्स वही दो होते हैं पैर में। ठीक है, सीजर कैंची, कैंची के भी तो दो पेयर होते हैं, मतलब एक जोड़ा होता है ना कैंची का, जिन तो कोई चीज आप काट पाते हो, समझ रहे हो बात को। ठीक है, बैलोज, ये भी फूकनी। ठीक है, इस तरह ये भी सर। और बाकी हमारे जो ट्राउजर है इसमें भी दो टांगे होते हैं, पजामा दो टांगे होती हैं, समझ रहे हो बात को। तो अब इनको अब आपको रट्टा नहीं लगाना, आप थोड़ा सा इनमें सेंस लगाओगे, एक बार पढ़ोगे दो बार पढ़ोगे दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लिखवाने का मेरा मोटिव ये है कि इनकी और कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको इनमें कुछ ऐसी चीज समझा सकूं। इनमें कॉन्सेप्चुअली चीज जो थी समझने वाली हो, मैंने आपको यही समझा दी कि आप दिमाग लगाना, दो पेयर होते हैं तो इसलिए प्लूरल होते हैं। ठीक है, और बाकी ये वर्ड जो मैंने लिखवाए वो इसलिए लिखवाए, डिक्टो के डिक्टो एग्जाम में आ जाते हैं, डिक्टो के डिक्टो उठ के वर्ड एग्जाम में आए हैं। ठीक है, हर साल आ रहे हैं, हर साल। इसीलिए वैसे तो अनलिमिटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखवाना तो मेरी ड्यूटी बनता है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप मेरे भरोसे हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्योंकि डिक्टो डिक्टो एग्जाम में उठ के वर्ड आ रहे हैं तो इनको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो इनको कॉपी कर लीजिए, मूव करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आपको पता है कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ जाएगी और प्लूरल वर्ब भी हो जाएगी। अब सर हमें कैसे पता लगेगा, एग्जाम में उसने दे दिया एग्जामिनर ने, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कभी ये सिंगुलर होंगे और अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेंगे, और कभी ये प्लूरल होंगे अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेंगे। तो उसके लिए देखो दोस्तों, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, एक से ज्यादा मिलकर के बनते हैं, और जब इनसे एक यूनिट का एक इकाई का बोध होता है। ठीक है, तो उस समय ये सिंगुलर माने जाते हैं, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। ठीक है, उस समय ये जिस समय इनसे एक यूनिट का बोध होता है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन यदि इनसे एक यूनिट ना होकर के अलग अलग का बोध हो, इनके सदस्यों का बोध हो, तो ये प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है। ठीक है, कैसे देखो भाई, मैंने कहा टीम, मैंने कहा आवर टीम, हमारी जो टीम है वो इज या आर स्ट्रॉन्ग। अब आप बताओ, मैंने कहा हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो टीम तो एक ही है ना मेरे पास में, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पूरी टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, पूरी एक यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या आएगा इज। जब पूरी एक यूनिट होगी तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ठीक है, लेकिन
अब मान लीजिए कुछ इस तरीके से सीन हो गया कि टीम के जितने भी सदस्य हैं उनमें आपस में लड़ाई हो गई, उनमें आपस में लड़ाई हो रही है, तो क्या हो रहा है, तो मैं क्या बोलूं, आवर टीम इज या आर फाइटिंग, ठीक है, क्या बोलूं, हमारी टीम फाइट कर रही है। तो दोस्तों याद रखना, अगर मैं पूरी टीम को एक यूनिट मानूंगा कि हमारी टीम है पूरी और वो फाइट कर रही है, तो मतलब हमारी टीम फाइट कर रही है, फिर किससे फाइट कर रही है, किसी दूसरी टीम से तो फाइट नहीं कर रही, वो आपस में ही सब लड़ रहे हैं। इसका मतलब जब सब आपस में लड़ रहे हैं तो सदस्यों के बारे में बात हो गई उनके, और जब अब सब अलग अलग सदस्यों के बारे में बात हो गई तो वो प्लूरल हो जाएगा, एक से ज्यादा। तो इसीलिए ये हट के क्या आ जाएगा, आर, आवर टीम आर फाइटिंग। क्लियर है, आवर टीम आर फाइटिंग। तो दोस्तों टीम में भी एस लग जाता है, ठीक है। अगर मान लो मेरी टीम है और किसी दूसरे की टीम है तब तो हम क्या लिखेंगे, टू टीम नहीं टीम्स। क्लियर है, तो नहीं भी लगता है लेकिन जहां लगना है वहां सेंस के अकॉर्डिंग लग भी जाएगा। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो पूरी एक यूनिट के का बोध होगा तो क्या आएगा, सिंगुलर, और जब अलग अलग तो प्लूरल। अब मैं मान लीजिए मैं एक ऑडियंस के बारे में मैं लेता हूँ, ऑडियंस है, मान लीजिए ऑडियंस है और मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी ऑडियंस जो है, यानी कि ऑडियंस जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो सबके बारे में मैंने बात कर दी तो ऑडियंस इस लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस अपनी अपनी सीट ले ले, सभी ऑडियंस अपनी अपनी सीट ले लें, तो अपनी अपनी सीट का मतलब क्या है, हर एक पर्सन अपनी अपनी अलग अलग सीट लेगा। अब तो प्लूरल हो गया तो ऑडियंस के साथ में फिर आर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, आगे मूव करते हैं। दोस्तों अब देखिए कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल आपको याद रखने पड़ेंगे। कहने का मतलब है जो नाउन है सिंगुलर उनका प्लूरल कैसे बनता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी में एस लगा दो, ठीक है, काउ का काउस कर दो, बॉय का बॉयज कर दो, और अक्सर हमारी आदत होती है ना लास्ट वर्ड में एस लगाने की। जैसे हम बॉय का क्या लिखते हैं, बॉय का बॉयज, तो लास्ट वाले में एस। बस इसी का फायदा उठा करके यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ये भी बता दी कि क्वेश्चन वो किस उम्मीद पे देता है कि हम लास्ट वाले में एस लगाएं, ठीक है। चलिए, सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद, सन इन लॉ। तो अगर आप इसको एग्जाम में कैसे करके देगा, सन इन लॉज, सन इन लॉ, इसका जो वो प्लूरल देगा लास्ट वाले में एस लगा करके देगा, लेकिन नहीं सन्स में एस लगेगा, क्योंकि सन इन लॉ जब होंगे भाई दामाद, एक से ज्यादा दामाद होंगे तो लड़के एक से ज्यादा हो गए ना, सन तो एक से ज्यादा हो गए तो सन में तो लगे ना कि लॉ एक से ज्यादा हो गए। समझ रहे हो इसकी बेहतरीन ट्रिक, स्टेप सन, सोतेला बेटा, तो एक से ज्यादा हो गए तो सन एक से ज्यादा होंगे, स्टेप सन्स तो सन्स में आएगा ना कि स्टेप्स, ठीक है, याद करना है। चीफ मिनिस्टर, इसका प्लूरल चीफ मिनिस्टर्स होगा ना कि चीफ्स मिनिस्टर। क्लियर है। मेड सर्वेंट, इसका क्या होगा, मेड सर्वेंट्स ना कि मेड्स सर्वेंट। एग्जाम में ऐसे करके देगा, आपने ये करके आना। क्लियर है। गर्ल फ्रेंड, खुश मत हो बेटा ज्यादा, ठीक है, पढ़ाई करो लो, बहुत बिगड़ गए हो। गर्ल फ्रेंड, तो गर्ल फ्रेंड में गर्ल फ्रेंड्स होगा। अब सर गर्ल में एस क्यों नहीं लगा, गर्ल्स फ्रेंड लगा दे बेटा, बिल्कुल मत कह देना, सुनो बात को बड़े अच्छे से। आपके घर पे कोई फ्रेंड होता है, आपको कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड एक से आए तो क्या आप क्या बोलते हो, फ्रेंड्स ना, क्योंकि फ्रेंड एक से ज्यादा हो गए तो फ्रेंड में प्लूरल लगेगा। क्लियर है, वो पूरा एक वर्ड हो गया, गर्ल फ्रेंड एक है, फ्रेंड्स एक से ज्यादा हो गए। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। पता लगा तुम बड़े खुश होकर के गए सामने वाली पार्टी के पास में और पार्टी के सामने तुमने गलत इंग्लिश बोल दी और पार्टी ने तुम्हारे बैंड बजा दिया, ठीक है, तो ऐसे काम मत करना। बॉयफ्रेंड फिर वही फ्रेंड्स में, ना कि बॉयज फ्रेंड। क्लियर है, तो आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये एक वे होता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक वे होता है कि किस तरीके से इजी वे से और इंटरेस्टिंग वे से स्टूडेंट्स के माइंड में चीजें डाल सकें। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ जितनी हमारी आज की जो क्लास है आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।